नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल सलमा खान के साथ। मैं आई हूँ आज शिवम रेस्टोरेंट में। GIO का मतलब क्या होता है और किस मुद्दे को लेकर यहाँ मीटिंग रखी गई है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या मेरा नाम आरिफा खातून है और मैं जमात इस्लामी हिंद यूपी वेस्ट की सेक्रेटरी हूँ वुमेंस विंग की। और ये जो प्रेस मीट रखी गई है जब ये GIO की तरफ से जाने से रखी गई है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट्स में और नौजवानों में ख़ास तौर से काम करता है, इस्लाह का काम करता है, समाज सुधारने का काम करता है। और उन्होंने ये कैंपेन मनाने का निर्णय लिया 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलाई जा रही है गैर इस्लामी रस्म रिवाज का बॉयकॉट। यानी कि ये गैर इस्लामी रस्म रिवाज क्या है कि जो दूसरी कौमों को देखकर हमने अपना लिए। बहुत सारी फिजूल खर्चियों वाले रस्म रिवाज अपना लिए, खुशी के मौके पर, गम के मौके पर। आप भी इस वक्त देखती होंगी सोसाइटी में हमारी शादी को कितना मुश्किल बना दिया गया है। एक लड़की की उम्र बढ़ती चली जा रही है जहेज की वजह से और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके माँ बाप परेशान हैं। और अगर शादी कर भी दी तो उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भी अगर आप देखें तो कितने ज़बरदस्त इसके आंकड़े हैं कि जिसकी वजह से जहेज की वजह से लड़की को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और कितने केस तो हमारी नॉलेज में भी नहीं आ पाते, टॉर्चर किया जाता है, उसकी वजह से मानसिक शोषण भी किया जाता है। तो और दूसरी इसमें फिजूल खर्च है, कर्ज में दब जाता है इंसान। इसी तरीके से अगर आप देखें और बहुत सारे जैसे शादी ब्याह में क्या है रस्म रिवाज है, फंक्शन है, मेहंदी का एक अलग से फंक्शन है, वो भी 1000 के फंक्शन करने लगे हैं लोग। इसी तरीके से अगर आप देखें ये गम का मौका है, किसी के घर में मौत हो गई है, उस वक्त भी जो मौत के भी बहुत से रस्में बना दी गई। सेम है, तीजा है, 40 रुपये है, जुमरातें हैं, छमाई की है, बरसी की फातिहा वगैरह हैं। तो ये भी क्या है कि इंसान के पास पैसा नहीं है बट वो किसी तरीके से अरेंज करेगा और वो सारी चीज़ें करेगा। जो खाने का कॉन्सेप्ट था मौत के घर में वो ये था कि कुछ उसके ख़ानदान वाले होते, कोई उसका अजीज़ होता जिसके घर में कोई गम है, वो लोग उसके लिए अरेंज करते खाना 3 दिन तक। वो भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं है वो भी, लेकिन उल्टा वो अरेंज करता है और एक ग्रैंड जो है इन्विटेशन देता है और बहुत अच्छा खाना खिलाता है लोगों को बुलाकर बाकायदा। आज के समय में तो आप देखेंगे कार्ड वगैरह तक छपने लगे। और इसी तरीके से ये हॉल है शादी ब्याह कि इनके अंदर वो 40 रुपये किए जाने लगे हैं। तो अवेयरनेस लाना अपनी सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए ताकि हमारे फिजूल खर्चों पर रोक लग सके और जो पैसा है वो एक अच्छी जगह अच्छी कॉज के लिए यूज़ किया जा सके। ये GIO का मेन मकसद है कि इस तरीके से जो हमारा जो सोसाइटी बनेगी वो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, पुरअमन सोसाइटी बनेगी और हमारे अपने समाज की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा, खासतौर से लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को। GIO का मतलब गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप जो गरीब जो लड़कियाँ होती हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे गरीब लड़कियाँ होती हैं वो आपसे नहीं कॉन्टेक्ट कर पाती, उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा रखी गई है जिससे वो आप तक पहुंच जा सकें और उनको उस सुविधा का बेनिफिट मिल सके? देखिए बिल्कुल हम तक पहुँचने जहाँ तक कोशिश करते थे कि अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाएगा। हम हमारी जितनी इस्तिताअत है, जितनी हमारी ताकत है, हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं पहुँचने की कोशिश करते हैं। किसी को हमारे बारे में पता चल सकता है क्योंकि तो पूरे नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे यानी कि पूरे हिंदुस्तान में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। जिसको पता चले वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हम भी लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। इस कैंपेन का मकसद लोगों तक पहुंचना ही होता है। मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मुसलमानों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो ये जितने भी इस तरह के रस्म रिवाज हैं जिनसे फिजूल खर्चियाँ होती हैं, कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, इन सारे रस्म रिवाज को दूर किया जाए। शादी को आसान बनाए, निकाह को आसान बनाया जाए, वलीमे का फंक्शन किया जाए, मौत के हयात के जो फालतू रस्म रिवाज हैं उनको दूर किया जाए। यही संदेश मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को देना चाहती हूँ। जी तो हमारे साथ फातिमा खातून जी, और एक सवाल हम आपके समझिए, आप मैंने बात की जी हम भी यही चाहते हैं जी बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुहिम निकाली गई है ताकि जो समाज में हमारी बुरी चीज़ें जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है उन चीज़ों को ख़त्म कर सके, जैसी लानत को मिटा सकें और अपने जो माशरे को उसको बिल्कुल पुरअमन बना सकें। ये अध्यक्ष पार्टी ने जो भी कहा उससे हम एग्री करते हैं, क्योंकि अभी आप देखें रिपोर्ट के मुताबिक भी 6000 से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनको इसीलिए मतलब मार दिया गया, जला दिया गया कि वो दहेज ज़्यादा नहीं है। और लोग उसी सोसाइटी को, उन्हीं लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो ज़्यादा दहेज दे रहे हैं, और जो लोग ज़्यादा दहेज नहीं देते उनको लोग गलत समझते हैं। बल्कि ये नहीं है, जो दहेज दे रहा है वही जाहिल है, बल्कि
क्योंकि जब ये चीज़ फिजूल पड़ती है, जब एक ऐसी पब्लिक मीट करके हम एक ऐसे प्लेस पर प्रोग्राम कर रहे हैं जो दो बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो जाएगी, उससे हम एक की शादी कर रहे हैं, 15-15 लाख इतनी बड़े बड़े होटल्स ले रहे हैं। क्यों? जो गरीब है उनकी भी तो हम हेल्प कर सकते हैं उस पैसे से, उनके लिए भी तो इंतजाम कर सकती है। तो हमारी GIO टीम ने इसी मकसद के लिए इस कैंपेन को शुरू किया है और हम डोर टू डोर मीट भी कर रहे हैं, पब्लिक मीट भी कर रहे हैं, ताकि हम अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स तक पहुँचा पाएँ और इस कैंपेन को बहुत अच्छे से मुकम्मल कर पाएँ। जो गरीब बच्चियाँ होती हैं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं तो उन तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? जी हाँ, GIO टीम वीकली तो प्रोग्राम्स रखती है फिरोजाबाद में, और उसके बाद भी हमने अपने फोल्डर्स को लेकर स्कूल्स, कॉलेजेस, डोर टू डोर मीट और डोर टू डोर मीट इसलिए रखी क्योंकि हम गर्ल्स की मदद से मिलें। अगर हम उनकी माँ से नहीं, क्योंकि जो सारी जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं चीज़ें, ताकि ये जो भी रस्म रिवाज है ये औरतों के माँओं के ज़रिए ज़्यादा की जाती है। लड़कियाँ इसके प्रेशर में आकर अपनी माँ के साथ देती हैं कि वो कुछ कहेंगी तो हमें करना ही होगा, वरना हमारी आफत इसलिए है हम ज़्यादा अम्मी जो होती है गर्ल्स की उनसे बात करते हैं, ताकि हम उनको मुतासिर करें अपनी बात से और अपने पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ और इस चीज़ को अच्छे से एतवारी तौर पर अपनी कैंपेन को मुकम्मल कर पाएँ। इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। GIO की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा दिया हो गया हो जैसे जी बिल्कुल के लिए? जी, GIO के कॉन्टैक्ट नंबर में अभी जैसे कि मैं GIO की सदर हूँ तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ और हमारी सेक्रेटरी हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर हम चाहते हैं कि GIO में एक ऐसी GIO में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जुड़ें और एक ऐसी टीम बने जो इनकलाब पैदा करे गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की आज माशरे में देखो तो लड़कियों के बिगाड़ में कितनी तरीके से लड़कियाँ बिगड़ रही हैं, ऐसे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। GIO उसी के लिए गर्ल्स को रोकती है कि आप समझें जो चीज़ हमारे लिए नहीं है वो नहीं है और अपने आप को बेहतर बनाएं, अपना एक गोल सेट करें ना। फिजूल चीज़ों में मुब्तला होने के को रोकने के लिए ही टीम GIO वर्क करती है और इंशाल्लाह हम वर्क